हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 9.1 इस वीडियो 9.1 के 8 सवाल कंप्लीट करेंगे। 8 सवाल कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जब मैंने 8.1 प्रश्नावली करवाई तो त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में बात की थी। जैसे त्रिकोणमिति के अनुपात कितने बताए थे? कितने अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के? 6, जिसमें पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कोस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा, चौथा हो गया कोट थीटा, पांचवा हो गया सेक थीटा और छठा हो गया कोसेक थीटा। अब देखो, जब प्रश्नावली 8.1 में बात की तो समकोण त्रिभुज के बारे में बात की थी। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या एक है? समकोण त्रिभुज, जिसके एक कोण 90 डिग्री का है। ये ए बी सी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, मानो न्यून कोण मैंने क्या माना ये, तो इसके सम्मुख कोण ये हो गया लंब, और इसका सहलगन भुजा ये कौन सी होती है? आधार। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, कर्ण, आधार और लंब। अब साइन थीटा का मान क्या बताया था? लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा का मान क्या बताया था? आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा का लंब बट्टे आधार। उसके बाद में कोट थीटा का आधार बट्टे लंब, और सेक थीटा का कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा का क्या मान बताया था? कर्ण बट्टे लंब। वैसे भी अगर इसको याद रखने की एक ट्रिक है अपने पास, क्या? यहाँ एल ए बट्टे में के ए। अब ये मान इधर चलेंगे ना तो ये मान किसका आएगा? साइन थीटा। ये किसका आएगा? कोस थीटा। ये किसका आएगा? टेन थीटा। वापिस इधर चलो तो ये कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का एल बट्टा के, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। कोस थीटा का मान ए बट्टा के और टेन थीटा का मान एल बट्टा ए। उसी प्रकार कोट थीटा का उल्टा करो, ए बट्टा एल, सेक थीटा का के बट्टा ए और कोसेक थीटा का के बट्टा एल। और इसमें एक समकोण त्रिभुज, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय की बात की थी। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, डोरी की लंबाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर, जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। उस भूमि से तरह डोरी पर बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? खंभे की ऊंचाई। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ मान लो ये एक खंभा है, यहाँ खंभे का ऊपरी सिरा है, ये भूमि के साथ ये सिरा बंधा हुआ है। यहाँ इसकी हाइट कितनी देर की है? 20 मीटर। डोरी की लंबाई कितनी देर की है? 20 मीटर। अब ये डोरी भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बन, अरे हाँ एक चीज़ और रहेगी इसमें, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण की बात करते हैं। जैसे मान लो ये कोई खंभा है या कोई मीनार है या कुछ भी। अब कोई वस्तु यहाँ पड़ी है, यानी कोई पर्सन यहाँ खड़ा है। अगर ये मीनार का जब भी ऊपरी सिरा देख रहा होता है ना, तो भूमि के साथ, उसके अंकों के साथ भूमि और उसके अंकों के साथ बनने वाला कोण ये क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। दूसरा, अगर वही है, ये मीनार है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और ये कोण क्षैतिज के साथ ये कोण बन रहा है। क्षैतिज के साथ क्या बन रहा है? ये कोण। इसके अंकों और भूमि के साथ ये कोण कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कोण। कौन सा कोण है? अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में अच्छे से हो गया। ये कौन सा
कोण उसकी आंखों के बिल्कुल सीधा, अवनमन कोण को ध्यान से देखना, बिल्कुल सीधा, और ये पॉइंट को देख रहा है, ये कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण। अब ये मान लो यहाँ ये इसे सीधा देखेगा तो ये कौन सा कोण है, अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हो गया अपने। उसके बाद में देखो अब प्रश्नावली में 10.1 का पहला क्वेश्चन देखो वही है। जैसे यहाँ एक सर्कस का कलाकार है, जो ये डायग्राम दे रखा है ना, इसके हिसाब से करते हैं ये डायग्राम। जैसे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, समकोण त्रिभुज क्या दे रखा है, ए बी सी। ये खंबे का ऊपरी सिरा हो गया, ये खंबे का निचला सिरा, ये कितना दे रखा है 20 मीटर, और भूमि के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। निकालने क्या है, खंबे की हाइट। तो सबसे पहले मानना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या माननी, h मीटर। अब देखो ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें कर्ण हो और लंब हो, तो साइन थीटा किसके बराबर होते हैं, साइन थीटा किसके बराबर, लंब बट्टा कर्ण। इसमें कर्ण कौन सा है, जो भुजा h, इसके सम्मुख कोण, जो कोण दिया उसका सम्मुख कोण, ये कौन सा हो गया, लंब, ये क्या होगा, कर्ण, और ये कौन सी भुजा होगी, आधार। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब साइन 30 का मान किसके बराबर, लंब इसका कितना है h, कर्ण कितना हुआ 12। अब देखो सारणी मैंने करवा रखी है, पहले प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हो। अब साइन 30 का मान अपने पास कितना होता है सारणी में, 1/2 यानी h/b। तो 2h किसके बराबर हो गया, 20, यानी h का मान कितना है, 20/2 यानी 10 मीटर। अतः खंबे की हाइट कितनी आ गई, खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लो ये देखो, यहाँ तक इसका डायग्राम कंप्लीट किया। तो मान लो ये एक पेड़ है, यहाँ इस पेड़ का निचला सिरा है, और ये आंधी आई, ये बीच में से टूट के ये ऐसे गिरेगा, ऐसे गिर के कहाँ आएगा, ये ज़मीन को छूने लगता है। तो ये पेड़ यहाँ से, अब उसके बाद में क्या है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। अब यहाँ से देखो, उसके बाद में पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहाँ पेड़ के शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात है कीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की हाइट क्या मान रखी है, माना सबसे पहले तो यही लिखना है, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। अब देखो h मीटर में ये यहाँ से टूटा है, तो यहाँ ये मान लो L1 और ये मान लो L2। तो h बराबर अपने पास क्या हो गया, L1 प्लस L2, क्योंकि यही हाइट है, यहाँ भी आ रही है। अब देखो उसके बाद में अब वही है, आधार आ रहा है, लंब आ रहा है, और tan 30 किसका मान निकालना है। अब देखो लंब बटे किसके मान आता है, tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है अपना इस समकोण त्रिभुज ABC में, देखो लंब कितना है L1, आधार कितना दे रखा है 8 मीटर। तो tan 30 का मान, लंब है अपने पास L1 और आधार कितना है 8 मीटर। अब tan 30 का tan थीटा किसके बराबर बताया था मैंने, tan 30 का मान सारणी में से जाके देखो, tan 30 का मान अपने पास कितना होता है, tan 30 का मान √3, 1/√3 या 2/√3। tan 30 का मान सारणी में, tan 30 में 1/√3 यानी L1/8। तो L1 का मान क्या हो गया, 8/√3 मीटर। L1 क्या निकल गया, 8/√3 मीटर। अब अपने को L2 चाहिए, क्योंकि पेड़ की हाइट क्या है, L1 प्लस L2।
L2, L1 तो निकल गया इजीली, L2 देखो कैसे निकालेंगे। अब वही है, ये मान अपने पास है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ या कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात ही लगा के कर लेते हैं इसको। तो अब देखो ये भुजा है अपने पास, L1 का मान क्या है 8/√3। तो अब ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात सोचो जिसमें या तो आधार बट और कर्ण हो, आधार और कर्ण हो। दूसरा क्या है, आधार और कर्ण हो, यही सोचो। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार अपने पास कितना है 8, कर्ण क्या है अपना L है। तो कोस 30 का मान कितना 8/L2। तो कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30। तो कोस 30 का सारण में जाकर देखोगे ना, तो कोस 30 का मान क्या होता है √3/2। √3/2 किसके बराबर होगा, √3/2 किसके बराबर होगा 8/L2। तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 L2 किसके बराबर हो गया 16। तो यानी L2 का मान क्या हो गया 16/√3। L2 का मान क्या आएगा 16/√3। अब L2 का मान आ गया अपने पास 16/√3। तो पेड़ की ऊंचाई h किसके बराबर है L1 + L2। पेड़ की ऊंचाई h किसके बराबर है L1 + L2, यानी h L1 का मान कितना है 8/√3, L2 का मान क्या है 16/√3। इसको जोड़ेंगे तो √3 लेस है 8 + 16 यानी 24/√3 मीटर। पेड़ की हाइट कितनी आ गई 24/√3 मीटर। अब अगर इसको हल करोगे ना तो h का मान आएगा 13.86 मीटर। h का मान कितना आएगा 13.86 मीटर। अब आगे इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले जो है ना दिया उसका डायग्राम बना देगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। अब देखो इसमें एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए पार्क पर 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कितनी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है वो 2। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुकाव। पहली कंडीशन। तीसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। अगर केस फर्स्ट की बात करें, मान लो ये केस फर्स्ट क्या है 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए, कम उम्र वालों के लिए एक फिसलन पट्टी है। अब फिसलन पट्टी लगा रहा है तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.5 मीटर और भूमि के साथ वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का, ये 90। अब तो फिसलन पट्टी की लंबाई, तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है L1। माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है L1 मीटर। अब वही है, ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें कर्ण और क्या हो लंब हो, तो साइन ही है, यानी साइन थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। तो साइन 30 का मान लंब कितना है 1.5, कर्ण कितना है अपना L1। साइन 30 का मान क्या होता है सारण में जाकर देखोगे तो कितना आ रहा है 1/2, 1.5 L1। तिरछा गुणा करो, क्या करना तिरछा गुणा, L1 बराबर क्या हो गया 2 गुणा में 1.5 यानी ये कितना हो गया 3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए 3 मीटर। उसके बाद में इसका दूसरा केस क्या है, केस सेकंड की बात करो, 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या माननी है, माना फिसलन पट्टी की
लंबाई क्या है, L2। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, L2। अब 5 वर्ष से कम उम्र वाले, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाए, 60 डिग्री का। तो ये मान लो 3 मीटर ऊंची है और भूमि के साथ कितनी डिग्री का कोण है इसका, 60 डिग्री का। तो ये मान लो ABC। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी मान रखी है, L2 मीटर। तो वही है, किसका मान आएगा यहाँ पर, इसका आएगा लंब और कर्ण। लंब और कर्ण तो यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन 60 का मान क्या हो गया, 3/L2। तो सारणी में जाकर साइन 60 का मान देखोगे तो कितना आ रहा है, साइन 60 का मान आता है √3/2, 3/L2। तो √3L2 किसके बराबर आ गया, 6। तो L2 का मान क्या होगा, 6/√3 मीटर, 6/√3 मीटर। अब L2 का मान क्या आ गया, 6/√3 मीटर। अब इसको हल कर लो। जैसे 6 को कैसे लिख सकते हैं NCERT के हिसाब से, 2 गुणा में 3/√3 मीटर। अब 3 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा में √3 गुणा में √3/√3। 3 से √3 घटा, यानी L2 का मान क्या आएगा, 2/√3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम वालों की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या थी, 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक वालों के 2/√3 मीटर। यहाँ तक 3 क्वेश्चन हो गए अपने। चौथा क्वेश्चन इसमें भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात है करनी है। देखो ये है भूमि, ये मान लो मीनार एक बिंदु, ये भूमि पर एक बिंदु है, मीनार कितनी दूरी पर है इस बिंदु से मीनार 30 मीटर दूरी पर है, यानी 30 मीटर दूरी। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है इसने, ये दे रखा है 30 डिग्री। तो मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, तो ABC ये 90 डिग्री है। अब माना मीनार की ऊंचाई क्या है, H मीटर, क्या है, H मीटर। अब वही है, त्रिकोणमितीय अनुपात सोचना है, जिसमें अब निकालना क्या है, यानी ये कोण दे रखा है तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या होगी, लंब। क्या होगा, लंब। अब लंब और आधार, ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें लंब और आधार होता है तो साइन थीटा, ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें लंब और आधार होता है तो tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार। यानी tan 30 का मान क्या किसके बराबर, H/30। तो tan 30 का मान कितना होता है, सारण में जाकर देखो तो 1/√3 H/30। तो H का मान यहाँ से √3, इसको तिरछा गुणा करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो √3H किसके बराबर हो गया, 30। तो H का मान 30/√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 30/√3 मीटर। अगर इसको हल करोगे तो H का मान आता है 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। पाँचवा क्वेश्चन देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात है करनी है। मान लो ये एक पतंग उड़ रही है, ये क्या एक है पतंग। अब ये एक पतंग है, दूसरी पतंग इससे तो सीधी तो उड़ेगी नहीं, पतंग को क्या है यहाँ से डोरी से बंधा है, मान लो ये डोरी से बांध दिया। अब यहाँ ये भूमि से बंधी हुई है, अब डोरी के साथ ये
ये भूमि के साथ इसका कितनी डिग्री का कोण बना रही है, ये 60 डिग्री का। और भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई क्या है, L1। लंबाई क्या है, मान लो लंबाई L है। तो ये पांचवा क्वेश्चन है अपना। तो माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई क्या है, L1। तो डोरी की लंबाई अगर L1 है तो इसका कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण हो। तो साइन थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। साइन 60 बराबर लंब कितना है, 60, कर्ण क्या है, L1। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2 बराबर 60/L1। तो तिरछा गुणा करेंगे इसको, √3L1 बराबर कितना हो गया, 120। तो L1 का मान क्या होगा, 120/√3। L1 का मान क्या होगा, 120/√3 मीटर। यानी डोरी की लंबाई क्या आ गई, 120/√3 मीटर। अब अगर इसको हल करेंगे, L1 का मान, डोरी की लंबाई क्या है, L1 नहीं, L ले लूँ, L यहाँ भी L है। तो L का मान 120 को कैसे लिख सकते हैं, 40 गुणा में 3/√3, यानी 40 गुणा में √3 गुणा में √3/√3। 3 से √3 कटा, यानी 40/√3 मीटर। अब यहाँ से √3 का मान 1.732 रखो। तो L का मान 40 गुणा में 1.732 मीटर। यानी ये डोरी की लंबाई कुल कितनी आ गई, अगर इसको हल करोगे 69.28 मीटर। डोरी की लंबाई L का मान क्या होगा, 69.28 मीटर। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो ये छठा क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा, मान लो ये एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। उसके बाद में 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो ये दूसरा भवन दे रखा है, इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर। अब देखो, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब उसकी आंखों के साथ उन्नयन कोण, पहले इसकी आंखों के साथ उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। मान लो वो दूसरी पोजीशन में यहाँ आ जाता है तो उसकी आंखों के साथ उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। ये मान लो भूमि है, ये क्या है, भूमि। अब निकालना क्या है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी, तो मानना क्या है, दूरी कितनी दूरी चला, वो 1 मीटर। अब उसके बीच की दूरी मान लो कितनी है, D मीटर। मानना लड़का 1 मीटर चला। अब देखो यहाँ ये पूरी 30 मीटर, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या आएगी, 1.5 मीटर। अब अगर ये दूरी निकालनी है तो कितनी बचेगी, 28.5 मीटर। कितनी बचेगी, 28.5 मीटर। अब नाम दो PQRS। सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में देखो, PQRS में समकोण त्रिभुज PQS में ये दूरी निकालनी है ना अपने को। ये दूरी, पहले ये दूरी निकलेगी, फिर ये दूरी निकलेगी, फिर इसमें से ये पूरी D में से अगर D में से X घटाएंगे तो ये दूरी निकल आएगी। ठीक है, वो देखते हैं क्या निकल। PQS में
सबसे पहले वही है त्रिकोणमिति का अनुपात सोचना, जिसमें क्या हो, लंब हो और क्या हो, आधार हो। लंब बट तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। तो टेन 30 का मान, लंब कितना है 28.5 बटे आधार कितना ले रखा है डी। तो टेन 30 का मान अपने पास कितना आएगा, 1/√3 बराबर 28.5 बटे डी, 28.5 बटे डी। तो डी बराबर क्या आ गया, 28.5√3 मीटर। ये पूरी दूरी क्या आ गई, ये पूरी दूरी आ गई 28.5√3 मीटर। अब इस पूरी दूरी में से अगर ये दूरी घटा देंगे तो लड़के द्वारा चली गई दूरी निकल आएगी। तो दूसरी बात, समकोण त्रिभुज PRS में, समकोण त्रिभुज PRS में, अब देखो PRS में तो वही है टेन 60 का मान, लंब कितना है 28.5, दूरी कितनी तय की है उसने, डी में से कितनी घटाएंगे एक्स। ये दूरी पूरी डी है, पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी कितनी है डी, उसमें से अगर एक्स घटाएंगे तो ये दूरी बच जाएगी। अगर ये है तो डी माइनस है एक्स, तो डी माइनस एक्स, यानी टेन 60 का मान, टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है 1/√3। टेन 60 का मान कितना होता है √3, टेन 60 का मान √3 बराबर 28.5 डी माइनस एक्स, तिरछा गुणा करो, डी माइनस एक्स √3 बराबर कितना है 28.5। डी का मान अपन पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 28.5 √3 माइनस एक्स गुणा में कितना है √3 बराबर 28.5। अब इसको अगर अंदर गुणा करेंगे तो √3 का √3 के साथ गुणा कितना होता है 3, 28.5 गुणा में 3 माइनस √3x बराबर है 28.5। इसको प्रतिस्थापन करो, ये इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी 28.5 गुणा में 3 माइनस कितना 28.5 बराबर √3x। अब यहाँ 3 से गुणा, एक गुणा घटाओगे तो कितना 28.5 गुणा में 2 बराबर √3x। अब x का मान कितना आ जाएगा लास्ट में, यानी x बराबर अपने पास आ गया 28.5 गुणा में 2 बटे √3 मीटर। अगर इसको हल करोगे, अगर इसको हल करोगे तो इसको हल करना है, कितना आएगा, इसको हल करना है। देखो 28.5 को अगर गुणा करोगे 2 से तो कितना आ गया 59 बटे √3 मीटर, कितना आएगा 59 बटे √3 मीटर, 59 बटे √3 मीटर। तो इसको कैसे ले सकते हैं, लास्ट आंसर आ गया भाई, लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, लड़के द्वारा चली गई दूरी है 59 बटे √3 मीटर। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर लिए अपने, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।